हाँ, चैप्टर का नाम है एडमिशन। सम पहले देखो, सम में क्या लिखा है। सम 70 है और हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है X and Y are partners in a firm. They share profit and losses in the ratio of 2:1. X और Y दो पार्टनर है, वो लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को 2:1 में शेयर करता है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में बहुत कुछ है। नीचे लिखा है Z is admitted in the partnership. Z एडमिशन लिया मतलब Z न्यू आया है बिजनेस में। फिर एकदम लास्ट लाइन पढ़ना कि सम में बनाने क्या बोल रहा है। सम में बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो बोल रहा है वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट, ये हम लोगों का फॉर्मेट है। हाँ, तो ये बेसिकली हम लोग का फॉर्मेट है, ठीक है। और इसमें हम लोग को करना क्या होता है, जो लोग पहली बार एडमिशन कर रहा है उन लोगों को बता रहे हैं, इस तरफ ये इतना तो लिखना है, पर अभी जो लिख रहे हैं वो हम रूल लिख रहे हैं। इस तरफ एसेट बढ़ता है तो आता है और लायबिलिटी गिरता है तो इस तरफ आता है, और इस तरफ एसेट गिरेगा तो आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो आएगा। ये रूल है, ये याद रखना होगा। अब हम लोग सम पढ़ेंगे और धीरे धीरे देखेंगे एसेट और लायबिलिटी के साथ क्या हो रहा है। तो लिखा है रोमन 1 देखो, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है 35,000 से। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है और एसेट गिर रहा है तो वो 2 की तरफ आएगा। तो लिखो 2 प्लांट एंड मशीनरी, कितने से? 35,000 से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर बी रिड्यूस टू 58,500। फर्नीचर और फिक्सचर भी गिर रहा है तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब देखो 2 और बाई में क्या डिफरेंस है। बाई का मतलब होता है 35,000 से गिर रहा है, इसलिए हम 35,000 ही लिख दिए। 2 और बाई में क्या डिफरेंस है? बाई का मतलब होता है इतने से गिरा है, तो हम लोग वही 35,000 लिख दिए। पर फर्नीचर के केस में लिखा है रिड्यूस टू 58,500। 2 मतलब वो उसका फर्नीचर का वैल्यू 58,500 हो गया है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले कितना था। फर्नीचर का वैल्यू पहले 65,000 था, अभी 58,500 है, तो कितने से फर्नीचर गिर गया? 6,500 से। उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। तो उसके बाद हम लोग को बोल रहा है प्रोविजन हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है 3,000 से। ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो प्रोविजन लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो वो भी 2 की तरफ आएगा। 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना? 3,000। उसके बाद एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 16,000। वर्कमैन कंपेंसेशन का काम रीवैल्यूएशन में नहीं किया जाता है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। फिर दिया है ए लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर के अंदर हम लोगों का 2,500 घुसा हुआ है जो अब नहीं होगा, मतलब अब नहीं देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को किसी को देना था 2,500, अब नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब हम लोग का लाइबिलिटी गिर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी कमेगा तो इस तरफ आएगा, इसलिए बाई क्रेडिटर्स 2,500।
फिर गुडविल के बारे में दिया और कैपिटल के बारे में दिया है, जो इधर का मैटर नहीं है। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे किया जाता है, इस साइड को प्लस करो, दैट इज 35,000 प्लस 6,500 प्लस 3,000, तो इधर आएगा 44,500, तो इधर भी लिख देंगे 44,500। अब इसको माइनस करो, माइनस 2,500, तो आएगा 42,000। ठीक है, अब ये जो 42,000 आया, इसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे, मतलब एक्स में और वाई में। किस रेशियो में बांटने बोला था, 2:1 में। तो इसको कैसे बांटा जाता है, 42,000 इंटू 2/3, 42,000 इंटू 1/3। इसको अंदर की तरफ ही बांट कर लिखना होगा, यहाँ नहीं लिख सकते, अंदर लिखना होगा। तो 42,000 इंटू ये, इसको x को मिलेगा 28,000 और y को मिलेगा 14,000। x को मिला है 28,000, y को मिला है 14,000 है। फिर बोला कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ये ड्रॉ करो। इसमें हम लोग क्या फॉर्मेट मेंटेन करेंगे, जितना पार्टनर है उतना कॉलम। इसमें 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेगा, एक्स वाई जेड, और इस तरफ पर्टिकुलर्स, इधर पे भी 3 कॉलम, एक्स वाई और जेड, और इधर पर्टिकुलर्स, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। ये हम लोगों का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, ये अगर कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे। तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी लिखकर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड देखो, ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल, एक्स का है 1,40,000, वाई का है 1 लाख, और जेड का पहले से कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि वो उस टाइम बिजनेस में था ही नहीं, वो तो न्यू ज्वाइन किया है। दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ जो ये प्रॉफिट आता है, जो भी चीज आता है बाई पार्टनर्स कैपिटल के नाम से है, इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे इधर, किस नाम से, टू रिवैल्यूएशन, 28,000 14,000, इसका इधर भी नहीं है तो डैश। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई भी तरीके का रिजर्व्स होगा तो उसको बाई की तरफ बांट देंगे। तो देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 40,000, पर नीचे दिया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है जो हम लोग वर्कर लोग के लिए रिजर्व बनाते हैं, कि वो लोग को कुछ हुआ, कोई भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग इस रिजर्व से निकालकर वो लोग को पैसा देंगे। तो नीचे लिखा था थर्ड नंबर में, वर्कर लोग क्लेम कितना कर लिया, 16,000, तो 40,000 का हम रिजर्व बनाए थे, उसमें 16,000 वो लोग मांग लिया, तो हम लोग के पास बचा कितना, 24,000। जो भी रिजर्व बचेगा उसको पार्टनर आपस में बांट लेगा। तो बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना बचा, 24,000, तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में उसको बांट दो, मतलब 24,000 इंटू 2/3, तो आएगा 16,000 और 8,000। इसके बाद और कोई रिजर्व नहीं है। अगर बाई की तरफ देखें, अच्छा एक चीज और है, हाँ बस ठीक है, यहाँ तक हम लोग काम कर लिए, 3 काम किए। क्या किए, सबसे पहले पार्टनर्स का बैलेंस उतारे, दूसरा काम हम लोग रिजर्व बांट दिए, तीसरा काम हम लोग ये वाले का क्रॉस पोस्टिंग कर दिए। 3 काम हम लोग कर दिए। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है Z's share of goodwill is valued at 40,000, but he is unable to bring it in cash. Z का गुडविल का हिस्सा देखो, जब भी कोई बिजनेस में आता है तो अपने हिस्से का कैपिटल और अपने हिस्से का गुडविल लेकर आता है, पर इस सब में बोल रहा है कि Z का गुडविल में हिस्सा कितना है,
जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 40,000 है, पर वो ये लेकर नहीं आया है। पर गुडविल का पैसा लाओ या मत लाओ, उसको ओल्ड पार्टनर लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट ही लेगा। तो हम लोग को निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सम में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एक्स अपने हिस्से का क्लियर लिखा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब एक्स का जितना शेयर था उसका 2/5 वो दे दिया, और y भी अपने हिस्से का, y का अपना हिस्सा था 1/3, उसमें से वो 1/5 दे दिया, मतलब 4/15 x दे दिया, y उसको दिया 1/15। तो x का कितना बचा होगा? x का पहले शेयर था 2/3, जिसमें से वो दे दिया, मतलब माइनस हो जाएगा 4/15। 4/15 वो दे दिया, y का पहले था 1/3, वो दे दिया 1/15, और z को मिला x से 4/15 और y से मिला 1/15। वो हम लोग जो निकाले, ये निकाले इतना इतना दिया, पर x के पास इतना देने के बाद बचा कितना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका 6/15, इसका 4/15, इसका 5/15, मतलब न्यू रेशियो है 6:4:5। ये हम लोग का न्यू रेशियो है। तो अभी हम लोग न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर ली। ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या पड़ गया न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का? हम लोग को ये जरूरत पड़ा था कि गुडविल जैसे सोचो, हम और नेहा पहले से पार्टनर है, हम और नेहा पहले से पार्टनर है, बिजनेस में अमन आया, तो हम और नेहा तो ऐसे ही उसको आने नहीं दे देंगे ना। अमन को बोलेंगे हम लोग इस बिजनेस को इतने साल से करके बहुत गुडविल बनाए, तुम गुडविल का थोड़ा पैसा लाओ। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग गुडविल चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो वैसे गुडविल कैलकुलेट करके हम लोग अमन को बोले कि अमन 40,000 लेकर आओ। तो अमन अगर लाता तो हम और नेहा आपस में उसको बांट लेते, पर किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सम में तो गिवन है नहीं, तो इसके लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग को चाहिए था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो सम में गिवन था, पर न्यू रेशियो गिवन नहीं था। तो अब हम लोग न्यू रेशियो भी निकालनी है, जो कि 6:4:5 आ गया है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आराम से निकाल लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x और y, x का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, y का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, माइनस इसका न्यू रेशियो कितना है 6/15, और इसका न्यू रेशियो कितना है 4/15। तो इसको अभी सॉल्व कर लो, हम लोग ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, इसको सॉल्व करो 15 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 4:1। इस तरह हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। ये रेशियो में अब दोनों पार्टनर वो जो 40,000 लेकर नहीं आया उसको भी बांट लेगा। कैसे बांटेगा? बाई जेड्स कैपिटल, बाई जेड्स कैपिटल बोलकर बांट लेगा ये दोनों आपस में। तो कितना 40,000 को 4:1 में, मतलब 40,000 इंटू 4/5, 32,000 और 8,000 इस तरह बांट लेगा। और इस तरफ से निकल जाएगा 2x कैपिटल 32,000, 2y कैपिटल 8,000।
ये हम लोग क्या किए, अगर Z लेकर आता तब तो हम लोग बाई इधर प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर दोनों में बांट देते, ये नहीं करते। पर ये क्यों किए, अगर Z लिखे हैं और इन दोनों को तो मिल गया, पर Z तो रियल में लेकर नहीं आया था गुडविल का पैसा, तो हम लोग उसके कैपिटल से निकाल लेंगे। वो कैपिटल का पैसा तो लाएगा, कुछ पैसा तो लेकर आएगा, उससे हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिख दिए, अगर लेकर आता तो ये चीज हम लोग नहीं करते, सिर्फ बांट कर छोड़ देते। पर वो लेकर नहीं आया है, इसलिए यहाँ तो लिखेंगे ही और यहाँ भी लिखेंगे, ये नहीं लेकर आया है इसलिए ऐसा किए हैं। उसके बाद क्या है, Z is to bring in capital proportionate to his share of profit after all adjustment। देखो क्या बोल रहा है, Z कैपिटल लेकर आया है अपने हिस्से का, इसका सिंपली मतलब यही है, Z is to bring in capital, Z कैपिटल लेकर आया है proportionate to his share of profit। इसका मतलब देखो, कैपिटल जब भी सम में दिया हुआ नहीं रहेगा कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, तो हम लोग को क्या दिया है कैलकुलेशन ऑफ Z's कैपिटल। हम लोग को निकालना है Z कितना कैपिटल लेकर आया है। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, एक बार इसको बैलेंस करो। जब भी इस तरीके से हम लोग को सम देगा ना कि कैपिटल छोड़ देगा, कैपिटल नहीं देगा, तो एक ट्रिक बस याद कर लो, जब भी हम लोग को बोलेगा Z अपना प्रोपोर्शनेटली लाएगा, ये सब कुछ भी लिखेगा इंग्लिश में, तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि Z को बैलेंस करेंगे। इन तीनों को प्लस किए और इसको माइनस किए, तो हम लोग का आया 1,60,000। फिर Y के साथ भी यही करो, इसको प्लस करो और इसको माइनस करो, तो आया 1,02,000। अब इन दोनों को प्लस करो, तो 1,60,000 प्लस 1,02,000, दोनों का कैपिटल कितना आया लास्ट में, 2,62,000। ये X और Y का कैपिटल है। इसके बाद ये X और Y का कैपिटल है, और X और Y दोनों का मिला के बिजनेस में हिस्सा कितना है, इसका 6/15, इसका 4/15, इसका 6/15, इसका 4/15, तो ये टोटल कैपिटल कितने का हुआ, 10/15, इन दोनों का मिला के 6 और 4 मिलाकर 10/15 है टोटल। तो 10/15 के जगह अगर 2,62,000 है, दोनों का कैपिटल मिलाकर इतना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब भी पूरा कैपिटल निकालना होगा तो 2,62,000 इंटू इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 15/10, तो आएगा 3,93,000। ये फर्म का टोटल कैपिटल है, 3,93,000 टोटल कैपिटल है। तो सिर्फ Z का कैपिटल कितना होगा, 3,93,000 पूरा फर्म का कैपिटल है, उसमें इसका हिस्सा कितना है, 5/15, मतलब 1,31,000, इतना Z का कैपिटल है। अब इसके बाद जब Z का कैपिटल हम लोग का आ गया है और इन दोनों का भी आ गया है, तो इसको टू बैलेंस CD में जाके लिख सकते हैं। तो इसका कितना था 1,60,000, इसका कितना था 1,02,000, इसका आ गया 1,31,000। ये हम लोग इस तरह बैठा लिए। अब इसको, अब ये X तो टैली हो गया, Y तो टैली हो गया, Z का तो इधर आएगा ना बैलेंस, तो बाई बैंक वो लेकर आया कितना, इन तीनों को प्लस कर दो, 1,31,000 उसका कैपिटल है, और 8,000 और 32,000, 1,71,000, सॉरी 1,71,000। इधर बैलेंस बचेगा तो बाई बैंक बोला जाता है। बाई बैंक मतलब Z इतना लेकर आया, इधर आ जाता तो टू बैंक मतलब इतना लेकर चला गया। तो इस तरह हम लोग इसको बैलेंस कर दिए।
इसके बाद बोल रहा है बनाने के लिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा पुराना बैलेंस शीट देखेंगे जो सम में दिया हुआ है। सम में क्या दिया है? सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल, और पिछली बार एक्स वाई था, अभी जेड भी आ जाएगा। इसमें कौन सा कैपिटल आता है? जो हम लोग यहाँ सीडी में लिखते हैं, जो हम लोग सीडी में लिखते हैं वही कैपिटल में जाकर लिखेंगे। तो 1,60,000, 1,02,000, 1,31,000, टोटल कितना आएगा? 3,93,000। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर लोग बांट चुका था, पर वर्कर लोग जो क्लेम किया था 16,000, वो उन लोग क्लेम किया है, हम लोग अभी तक दिए नहीं है, तो अभी भी हम लोग का लाइबिलिटी में दिखाई देगा क्योंकि हम लोग पैसा दिए नहीं है, हम लोग सिर्फ मांगा है, देना बाकी है। इसलिए वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बोलकर आएगा, रिजर्व नहीं, क्लेम। कितना? 16,000, जितना वो लोग हम लोग से मांगा है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम लोग का कितना था? 1,50,000, पर हम लोग यहाँ रिवैल्यूएशन में दिखाए थे कि क्रेडिटर 2,500 से कम हो गया है, तो 1,50,000 से 2,500 चला जाएगा, मतलब 147500। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं था, एज इट इज लिख देंगे 10,000। उसके बाद है इधर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले से था 1,75,000, और हम लोग का गिरा था 35,000 से, इधर से एसेट गिरता है तो 35,000 से कम हो गया था, तो 1,75,000 से 35,000 कम कर दो तो 1,40,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पहले से था 65,000, ये हम पुराना बैलेंस शीट देखकर बोल रहे हैं। फर्नीचर था 65,000, और यहाँ पे फर्नीचर भी गिरा था 6,500 से, तो 65,000 से 6,500 माइनस कर दो, आएगा 58,500। उसके बाद बोल रहा है स्टॉक। स्टॉक हम लोग का कुछ भी चेंजेस नहीं था, हाँ, स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं था, तो उसमें एज इट इज 35,000 लिख दो। बीआर में कोई चेंजेस नहीं था, एज इट इज 12,000 लिख दो। डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं था, 1,10,000 लिखो। पर लेस पीएफडीडी, इसमें चेंजेस आया था। पहले से हम लोग का प्रोविजन था 7,000, हम लोग और प्रोविजन बनाए थे 3,000 का, तो टोटल प्रोविजन हो गया है 10,000 का, तो डेटर बचा 1 लाख। कैश हम लोग के पास कितना है? पहले था 50,000, अभी वो लेकर कितना आया था? वो लेकर आया था 1,71,000। अच्छा, एक चीज तुम लोग करो, तुम लोग का इसमें ऑल्टरनेटिव मेथड है, हम तुम लोग का एक चीज हटा देते हैं, तुम लोग ये याद मत रखो कि यहाँ कुछ भी लिखना है, तुम लोग यहाँ पे बस ऐसे ही रखो, यहाँ पे जेड्स करेंट अकाउंट लिख दो, यहाँ जेड्स करेंट अकाउंट लिख दो, कैपिटल हटा के बाई जेड्स करेंट अकाउंट लिख दो, 32,000, 8,000, बस करेंट लिख दो, यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑल्टरनेटिव है, तुम लोग को याद रहेगा। और यहाँ 1,31,000 ही रखो, इसका कैपिटल इतना था, बैलेंस करके यहाँ भी 1,31,000 ही आया बाई बैंक, वो वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। यहाँ पे बाई, अगर पैसा गुडविल का नहीं लाएगा तो लिखना बाई जेड्स करेंट, और दोनों में जैसे बांटे थे बांट देना, यहाँ कुछ मत करना। अब इसके बाद यहाँ वो पैसा कितना लाया? 1,31,000, तो टोटल होकर आएगा 1,81,000।
इसको टोटल करो और बोलो क्या मैच कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली जब भी गुडविल का पैसा सामने वाला नहीं लाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नाम का जेड्स करंट खोल देंगे। 32,000 और 8,000 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट कर आया था, बस यही करेंगे। लास्ट में यहाँ पे 1,31,000 ही बचा, इसको बैलेंस किए तो आया वो 1,31,000 ही लेकर आया था। तो इस तरह पूरा बैलेंस शीट बनाए। कैश में हम लोग क्या किया, पहले से 50,000 था, वो और 1,31,000 लेकर आया, तो टोटल पैसा आ गया 1,81,000। और जब भी जेड का करंट अकाउंट खोलेंगे तो कोई भी करंट अकाउंट इधर आता है, इधर आ गया 40,000, वो 32,000 प्लस 8,000 40,000, तो ये टैली हो गया। देखो 69 में हम लोग को क्या बोल रहा है, P and Q are partners sharing profit in 3:1। पहले से हम लोग शेयर करते हैं P और Q 3:1 में। R is admitted, R आया है, and the partners decide to share the future profit in the ratio 2:1:1। तो इसमें न्यू रेशियो भी दे दिया है, ओल्ड रेशियो तो दे ही दिया था 3:1, न्यू रेशियो भी इसमें दे दिया है 2:1:1। द बैलेंस शीट ऑफ P एंड Q आर एज, अच्छा एक बैलेंस शीट हम लोग को दे दिया है, नीचे एकदम लास्ट लाइन देखो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ड्रॉ करो रीवैल्यूएशन अकाउंट, इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। अब क्या दिया है, part of the stock which has been included at a cost of 8,000 had been badly damaged in storage and could realize only 2,000। बोल रहा है कि हम लोग का कुछ स्टॉक था जिसका कॉस्ट प्राइस था 8,000, वो अब डैमेज हो गया और उससे हम लोग को मिल रहा है 2,000, पर हम लोग का डैमेज कितने का हुआ, स्टॉक कितने का चला गया, स्टॉक हम लोग का 8,000 का चला गया, उसको बेचकर जितना भी आया हो, अभी स्टॉक कितने का हम लोग का चला गया 8,000 का, तो स्टॉक कम हो गया, तो इधर आएगा टू स्टॉक 8,000। A bill for 7,000 for electric charges has been omitted to be recorded। हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का पैसा देना था, पर हम लोग से वो बिल खो गया तो हम लोग लिखे भी नहीं, तो अब तो पता है कि चुकाना होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये हम लोग का उधार है, लाइबिलिटी है, इधर आएगा। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20,000। हम लोग प्लांट को ओवर वैल्यू करके रखे हैं, तो अब कम करना पड़ेगा, एसेट कम होगा तो इधर आएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। प्रीमाइस बी एप्रिशिएटेड टू 3 लाख। प्रीमाइस को बोल रहा है एप्रिशिएट कर दो, मतलब बढ़ा दो, तो बाई प्रीमाइस कितना करने बोल रहा है, 2 मतलब 3 लाख बनाने बोल रहा है, पहले था 2,75,000, अब बोल रहा है उसको 3 लाख बना दो, मतलब 25,000। प्रीपेड एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 40%। प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का एसेट होता है, एसेट गिर रहा है तो 2 में आएगा, टू प्रीपेड एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू 40%, मतलब प्रीपेड था 20,000, 20,000 को 40% बनाने बोल रहा है, मतलब 8,000 बनाने बोल रहा है, 2 लिखा है मतलब 8,000 कर देंगे, तो गिरा कितने से 12,000 से, एसेट गिर रहा है तो इधर आएगा 12,000। फिर गुडविल के बारे में बोला है और कैपिटल के बारे में, तो इसमें बोल रहा है कि हाँ यहाँ तक तो हम लोग पूरा कर लिए। अब जब भी कोई एसेट अगर हम लोग सेल करते हैं ना, तो वो भी इसी में आता है, ये याद रखना होगा, कोई भी एसेट अगर हम लोग सेल करते हैं तो वो इसमें आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं। तो हम लोग स्टॉक तो हम लोग का गया 8,000 से, वो ठीक है,
पर हम लोग को स्टॉक हम लोग सेल भी किए 2000 में, तो पैसा आया, पैसा आता है तो बाई बैंक, बाई बैंक बोलकर हम याद के लिए लिख देते हैं स्टॉक सोल्ड। एग्जाम में भी लिख लेना, खुद को इजी लगेगा। 2000, अब इसको बैलेंस करो तो इधर आएगा 20,000। अब 20,000 को जो ओल्ड रेशियो था 3:1 उसमें बांट लो। 47,000 इंटू 3/4 मतलब सॉरी 20,000 इंटू 3/4 होगा 15,000 और 5,000। इस तरह हम लोग दोनों में ये बांट दिए। अब बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अभी लास्ट सम में बताएं। पर्टिकुलर्स PQR, फिर पर्टिकुलर्स PQR। ये हम लोग का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD। सबसे पहला काम होता है बाई बैलेंस BD लिखना, जिसमें हम लोग कैपिटल से उठाते हैं फिगर को 3,50,000 और फिर 2,20,000। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम, ये जो इस तरफ पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे इधर, दैट इज टू रीवैल्यूएशन 15,000 5,000 और इसमें कुछ नहीं। तीसरा काम क्या होता है, हम लोग देखते हैं कोई भी रिजर्व या PL है या नहीं। तो इसमें PL है, लाइबिलिटी में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है PL, उसको बाई की तरफ डाल देंगे। बाई PL मतलब पुराना कोई भी चीज होता है तो वो लोग पहले बांट लेता है न्यू पार्टनर के आने के पहले। तो PL में हम लोग का 60,000 पड़ा था, इस 60,000 को 3:1 में दोनों जन बांट लेगा। 60,000 इंटू 3/4 मतलब 45,000 और 15,000। उसके बाद तीसरा काम, अच्छा अब हम लोग गुडविल में आ जाएंगे। आर्स शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग। ठीक है, अगर किसी एक का 0 आ जाता है इसका मतलब है सारा गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा, P को मिल जाएगा। 0 जिसका है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इधर लिखो बाई आर्स करेंट अकाउंट और पूरा 20,000 P को दे दो, Q को कुछ नहीं देंगे। ये हो गया। इसके बाद मेरे को कैपिटल निकाल के बताओ। देखो इसमें बोल रहा है 73 में A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2। पहले से ये लोग शेयर करता है 5:3:2 में। D is admitted into the firm for 1/4 share in profit। D बिजनेस में आया है 1/4 के लिए, which he gets as 1/8 from A। मतलब इसको जो इसका 1/4 हिस्सा दिख रहा है हम लोगों को कि ये 1/4 के लिए आया है, ये किससे लिया है, ये 1/8 लिया है A से लिया है 1/8 और B से लिया है 1/8। दोनों से ही ये इतना इतना लिया है। ठीक है। The total capital of the firm is agreed upon as 3,20,000। अभी तक हम लोग वर्किंग्स में टोटल कैपिटल ही निकालते थे, इसमें टोटल कैपिटल भी दे दिया है कि टोटल कैपिटल है फर्म का 3,20,000। ये भी सब में दे दिया है, ये भी नहीं निकालना है। D is to bring in cash equivalent to 1/4 of his amount as his capital। D पैसा लेकर आया है, कितना लेकर आया है, D का जितना अमाउंट होता है उसका 1/4 वो कैपिटल में लेकर आया है। मतलब D जो कैपिटल लाया है वो 1/4 लाया है। किसका 1/4 लाएगा, D का कैपिटल। हम लोग कैसे निकाल रहे थे खुद सोचो तुम लोग।
हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल कैपिटल से जो न्यू पार्टनर का हिस्सा था उसको इनटू कर देते थे तो हिस्सा आ जाता था। यहाँ पे टोटल कैपिटल हम लोग को दे दिया है, डी का हिस्सा भी दे दिया है, तो डी कितना कैपिटल लेकर आएगा हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल कितना है 3,20,000 और डी का हिस्सा कितना है 1/4, मतलब वो कितना कैपिटल लेकर आएगा 80,000, वो लेकर आया भी है। क्लियरली लिखा है डी इज टू ब्रिंग इन कैश, मतलब लेकर आया है। The capitals of other partners are also to be adjusted in the ratio of their respective shares in profit. The capital of A, B and C is 1,75,000, 60,000 और हम लोग को तीनों पार्टनर का कैपिटल भी दे दिया है। A का कैपिटल दे दिया है 1 लाख, B का कैपिटल दे दिया है 75,000 और C का भी कैपिटल दे दिया है 60,000। हम लोग को तीनों का कैपिटल भी दे दिया है, अभी तक हम कुछ किए नहीं है, सिर्फ सम में जो दिया है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बोल रहा है कि इन लोगों का न्यू कैपिटल बताओ, न्यू कैपिटल कितना आएगा। हम लोग स्टूडेंट्स एक्चुअली जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनटू करने के बाद माइनस करें या सीधे माइनस करें, ये स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। तो तुम लोग एक चीज देखना, जब लिखेगा ऑफ हिज शेयर, तुम लोग एक बार ये वाला सम निकालो, सम नंबर 70, सम नंबर 70 निकालो। 70 में देखो लिखा था एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो जब भी बोलेगा ना ऑफ हिज शेयर तो पहले इनटू करेंगे फिर माइनस करेंगे। पर जब भी लिख देगा, ये वाला सम देखो जो अभी कर रहे हैं, इसमें लिखा है 1/8 फ्रॉम ए, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। ये नॉर्मल हम लोग को बेसिक लेवल में मेंटल मैथ्स में सिखा देता है। अगर हम लोग बोलते हैं ही टुक 4 टॉफी फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज 8 टॉफी, अगर हम लोग बोलते हैं ही टुक 4 टॉफीज फ्रॉम हिज 8 टॉफीज, तो हम लोग क्या करते हैं 8 माइनस 4, क्योंकि वहां पे फ्रॉम है और ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो अगर सब में फ्रॉम होगा ना तो सीधे माइनस करना, इनटू वाला स्टेप मत करना। तो यहाँ हम सीधे माइनस वाला स्टेप किए हैं क्योंकि फ्रॉम लिखा था। तो ए का अपना हिस्सा कितना था 5/10, उससे वो दे कितना दिया, उससे वो दे कितना दिया 1/8। फिर बी का कितना हिस्सा था 3/10, उसमें से वो कितना दे दिया, he gets 1/8 from A and 1/8 from B, इससे भी इतना ही लिया, तो नीचे आएगा 40। और C से वो कुछ नहीं लिया, तो C का पहले हिस्सा था 2/10, तो अभी माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उसको कुछ नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया तो इसका 2/10 ही रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर को तो इक्वल करना होगा रेशियो बनाने के लिए, तो इंटू 4/4 मतलब 8/40, और डी को कितना मिला 1/8 ए से 1/8 बी से, तो टोटल 2/8। इसका भी डिनोमिनेटर 40 करना होगा, मतलब 5/5, मतलब 5 2 10/40। तो न्यू रेशियो कितना आया 15:7:8:10। बनाना है कि इसको वर्किंग्स की तरह करना है ये तुम लोग के ऊपर है, हम बना के सिखा दे रहे हैं। अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ए बी सी डी, इसमें फुल फ्लेजेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, हम सिर्फ तुम लोग को रफली बना के सिखा रहे हैं कि हम फिगर लाए कहाँ से। तो बाई बैलेंस बीडी, पहले से जो कैपिटल दिया हुआ रहता है उसको हम लोग यहाँ बैठाते हैं, तो इसका था 1 लाख,
इसका था 7,50,000, नहीं सॉरी 75,000, इसका 60,000, इसका कुछ नहीं। ये पहले से कितना लाया बाई बैंक, ये पैसा लेकर आ गया था 80,000। ये हम लोग को गिवन है, तीनों का कैपिटल, तीनों का कैपिटल गिवन है और 80,000 डी लाया, ये हम लोग को क्लियर है। अभी टू बैलेंस सीडी लिखो। टू बैलेंस सीडी लिखकर ये जो हम लोग का न्यू रेशियो आया, इसमें जो टोटल कैपिटल है 3,20,000, इसको ये जो न्यू रेशियो आया इसमें तीनों में बांटो। 3,20,000 को न्यू रेशियो में चारों में बांटो। अब ये जो हम लोग का आया लास्ट में इसको बैलेंस करो। देखो सम में इतना दिया हुआ है, पर अगर 3,20,000 को न्यू रेशियो के हिसाब से चारों को दे दे तो इतना आ रहा है, पर हम लोग को तो इसको बैलेंस करना है। ए का इधर 1,20,000 है, मतलब इसका लास्ट में कैपिटल दिखा रहा है 1,20,000, पर शुरू में था इसका 1,00,000, तो ये जरूर पैसा लेकर आया होगा 20,000। तो इसका शुरू में कैपिटल था 1,00,000 का, 20,000 ये और लेकर आया, तभी तो इसका कैपिटल 1,20,000 है। उसी तरह यहाँ पे इसका कम है तो टू बैंक, इसका पहले कैपिटल था 75,000, अब बी का कैपिटल हो गया है 56,000, तो ये जरूर कुछ पैसा लेकर चला गया है, मतलब 19,000 इधर आएगा। अब सी का कैपिटल पहले था 60,000, अब है 64,000, तो ये 4,000 और लेकर आया होगा। डी का कोई डिफरेंस नहीं आया, 80 ही लेकर आया था, 80 ही दिख रहा है। तो इस तरह ये आंसर हम लोग का क्या होगा, ए विल ब्रिंग 20,000, ए विल ब्रिंग ₹20,000 and C will bring ₹4,000। टॉप दे के लिखो, B will withdrawn ₹19,000। ये हम लोग का आंसर होगा। ए और सी को पैसा लेकर आना पड़ा और बी बिजनेस से पैसा लेकर चला गया। तो इसमें हम लोग जर्नल क्या पास किए, जो पैसा लेकर आता है उसका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। टू एस कैपिटल 20,000, टू सीज कैपिटल 4,000, और जो लेकर चला जाता है उसका कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,000, अल्टीमेटली बैलेंस करके जो आया वो बैंक में चला जाएगा, दैट इज 5,000।